हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप अप स्टॉक्स के अंदर जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। जब आप कोई भी लॉट को सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में, उसमें आपको जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है, क्वांटिटी कैसे ऐड करेंगे, उसमें आप स्टॉप लॉस कैसे ऐड करेंगे, टारगेट साथ में कैसे ऐड करेंगे और बाइंग प्राइस में कैसे प्लेस ऑर्डर को बाय करेंगे। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी के अंदर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 3 लॉट्स ओपन होंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में। सबसे पहले एक्सपायरी होगी करंट मंथ की 31 जुलाई, उसके बाद अगस्त में आएगा, फिर सितंबर में आएगा। और जो एक्सपायरी होगी आपको पता है कि जो थर्सडे होगा लास्ट, उसको एक्सपायरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आप सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको फ्यूचर कोई भी लॉट बाय करना है, आप जीटीटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप जीटीटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज जीटीटी का ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही ऑर्डर को पुट कर सकते हैं। जैसे ही मैं रेगुलर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से जीटीटी हट जाएगा और रेगुलर का पेज ओपन हो जाएगा, फिर मैं नॉर्मल ऑर्डर को पुट कर सकता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने जीटीटी पे क्लिक करा तो ये पूरा पेज जीटीटी का ओपन हो चुका। गुड टिल ट्रिगर। अब इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जीटीटी ऑर्डर एक्टिव टिल 31 जुलाई 2024। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी एक्सपायरी है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बोले या कमोडिटी में या करेंसी में, जो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी होगा उस तक ही वैलिड होगा आपका जीटीटी ऑर्डर। मैक्सिमम वैलिडिटी वहाँ तक होगी। अगर आप इक्विटी के अंदर कोई भी ऑर्डर को पुट करते हैं तो जिस दिन आप ऑर्डर को पुट करेंगे उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक आपका ऑर्डर वैलिड होगा। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे वैलिडिटी को लेके। आपको ऑर्डर कैसे पुट करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे जीटीटी पे। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं। अब यह 0 लोट मल्टीप्लाई 15 है, इसका मतलब एक लोट के अंदर 15 क्वांटिटी है बैंक निफ्टी का एक लोट के अंदर। तो जब आप यहाँ पे 15 क्वांटिटी डालेंगे तो इसका मतलब आपने एक लोट को बाय करा और एक क्वांटिटी का प्राइस चला हुआ 52340। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 52340। यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का एक लोट है तो इसका प्राइस आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे एक लोट बाय करने के लिए कितना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं उसमें आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, आप सेल पहले ऑर्डर पुट नहीं कर सकते। ये सर बाय आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें आप इंट्राडे सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिलीवरी और बाय दोनों ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट होंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको सिलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी आपने डाल दी, बाय ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। किस रेट पे आप बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे जो प्राइस है इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली प्राइस डाल सकते हैं। अब इसका प्राइस चला हुआ 52356। आप इसको 50,000 पे एग्जांपल के लिए बाय करना चाहते हैं, मैनुअली प्राइस यहाँ पे 50,000 डालेंगे तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो 50,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉप लॉस सेल के लिए और टारगेट सेल के लिए। आप साथ में ही इसको ऑर्डर को भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे किस रेट पे आप सेल करना चाहते हैं। सेल कब करेंगे, जब आपने 550,000 प्राइस डाला बाइंग प्राइस, जब वो प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये दोनों फीस आपके अप्लीकेबल होंगे। आप मैं स्टार्टिंग में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जब आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद ही ये जो आप टारगेट लगाएंगे या फिर आप स्टॉप लॉस दोगे वो एक्टिव हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस किस रेट पे आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं, मान लो आप 49,000 का आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ पे डालेंगे 49,000। कैलकुलेशन परसेंटेज में यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। 50,000 आपने बाइंग प्राइस डाल दिया, 49,000 आपने स्टॉप लॉस डाल दिया और जो टारगेट है सेल का, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप टारगेट ही पुट कर सकते हैं। आपने 51,000 का एग्जांपल की टारगेट डाल दिया, 50,000 में बाय की रेट दिया, उसके बाद 49,000 आपने सेल का रेट दिया, उसके 51,000 आपने टारगेट रखा। तो तीनों आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, देखो जैसे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करा तो ये ट्रेलिंग गैप। अब गैप का मतलब क्या है कि कितने पॉइंट्स का आप गैप देना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट रखेंगे तो जब आपकी जो पोजीशन है इसका प्राइस 10 रुपये इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक जो आपने स्टॉप लॉस दिया वो मान लो 49,000 का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, 49,010 रुपीज़ हो जाएगा। जितना आप गैप ज़्यादा रखेंगे उतना ही गैप का मूवमेंट आपकी करंट पोजीशन में होना चाहिए, उतना ही आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 50 रुपये आपने गैप रखा, 50 रुपये यहाँ पे इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस भी इंक्रीज हो जाए। इसको आप ट्रेल करना बोलते हैं।
तो आपने टारगेट यहाँ पे लगा दिया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे दे दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने गैप यहाँ पे रख दिया और बाइंग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी। उसके बाद डिलीवरी ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे, कन्फर्म बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर ये पुट हो जाएगा। ऑर्डर पुट होने के बाद ये जब जो आपने मैनुअली प्राइस डाला 50,000, मैक्सिमम वैलिडिटी 31 जुलाई होगी, इस तक प्राइस आ जाता तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगेन फिर आपको न्यू ऑर्डर फ्रेश पुट करना पड़ेगा न्यू एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि एक्सपायरी 31 जुलाई तक ही है और अगस्त की फिर आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इक्विटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका ऑर्डर 1 साल तक वैलिड होता है। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है जीटीटी रिगार्डिंग आप स्टॉक्स के अंदर, तो आप चैनल पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप और वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप स्टॉक्स की। थैंक यू सो मच।